ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 64 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है श्री वशिष्ठ जी के पूछने पर विद्याधरी के द्वारा अपने जीवन वृत्तांत का वर्णन, अपनी युवा अवस्था के व्यर्थ बीतने का उल्लेख। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, तदंतर मैंने उस सुंदरी ललना से, जिसके नेत्र नील कमल से विलसित खिले हुए मालती पुष्प के समान शोभा पाते थे, उसकी ओर देखकर कौतुकपूर्ण पूछा, कमल पुष्प के भीतरी भाग केसर की सी सुनहरी कांति वाली सुंदरी, तुम कौन हो? मेरे पास किस लिए आई हो? किसकी पुत्री या पत्नी हो? या क्या चाहती हो? कहाँ गई थी और कहाँ की रहने वाली हो? विद्याधरी ने कहा, मुने, मैं अपना वृत्तांत ठीक ठीक बतला रही हूँ, सुनिए। यद्यपि प्राय स्त्री के साथ एकांत में वार्तालाप करना उचित नहीं, तथापि मैं बड़े कष्ट में हूँ और कष्ट से छुटकारा पाने हेतु प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। अतः आप करुणावश मुझसे बिना किसी हिचक के मेरा समाचार पूछ सकते हैं। महर्षि, परमोत्कृष्ट चीन में आकाश के किसी छोटे से कोने में आपका यह आश्रम रूपी विलक्षण संसार बसा हुआ है। इसमें पाताल, भूतल और स्वर्ग के ये 3 प्रकोष्ठ अर्थात बड़े बड़े आंगन हैं। वहाँ हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के आकार में स्थित हुई माया ने कल्पना नामक एक कुमारी अर्थात ग्रह स्वामिनी का निर्माण किया है। इन तीनों में जो भूतल है वह कंगन की सी आकृति वाले द्वीपों और समुद्रों से घिरा हुआ है, अतः उनके रंगों से अनुरंजित हो ताम्रवर्ण का दिखाई देता है, साथ ही कुछ ऊंचा भी है। इस प्रकार यह भूतल उपर्युक्त कंगन से विभूषित जगलक्ष्मी की कलाई के समान जान पड़ता है। द्वीपों और समुद्रों के अंत में चारों ओर से 10,000 योजनों तक स्वर्णमयी भूमि स्थित है। उसके अंतिम छोर पर लोक आलोक नाम से विख्यात पर्वत है, जो जगलक्ष्मी की ऊंची कलाई के समान शोभा पाने वाले इस भूपीठ को कंगन के समान चारों ओर से घेरे हुए है। उस लोक आलोक पर्वत के शिखर पर रत्नमयी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, जो आकाश के समान निर्मल है। उन शिलाओं के बीच में लोक आलोक पर्वत के भीतर उत्तर भाग में उसके पूर्ववर्ती शिखर की जो एक शिला है, उसके भीतर मैं निवास करती हूँ। उस शिला का त्वचा भाग कभी क्षीण न होने वाले वृषसार मणि के समान कठोर है। विधाता ने मुझे वहाँ बांध रखा है और इस प्रकार विवश होकर मैं उस प्रस्तर यंत्र में वास कर रही हूँ। मुने, मैं समझती हूँ कि उस शिला में रहते हुए मेरे असंख्य युग बीत गए। केवल मैं ही नहीं बंधी हुई हूँ, मेरे पतिदेव भी उसी के भीतर वैसे ही बंधे हैं, जैसे सायकालिक कमलकोश में भ्रमर बन जाता है। उस शिला के कोटर में उसके संकीर्ण स्थान में पति के साथ रहकर मैंने दीर्घकाल तक सुख दुख का अनुभव किया है और इस अनुभव में मेरे असंख्य वर्ष समूह बीत गए हैं, किंतु अभी तक हम दोनों अपने एकमात्र दोष अर्थात कामना के कारण मोक्ष नहीं पा रहे हैं। उसी तरह परस्पर ममता बांधे हम दीर्घकाल से वहीं रहते हैं। मुनीश्वर, उस पाषाण के संकट में केवल हम ही दोनों नहीं बंधे हुए हैं, हमारा सारा परिवार भी वहीं बंधा हुआ पड़ा है। उसमें बंधे हुए मेरे पति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं और प्राचीन काल में वृद्ध पुरुष हैं यद्यपि वे सैकड़ों वर्षों से जी रहे हैं, तथापि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं चल सकते। वे बचपन से ही ब्रह्मचारी हैं, वेद अध्ययन में तत्पर रहते और छात्रों को पढ़ाते हैं, किंतु आलसी हैं, एकांत स्थान में अकेले ही बैठे रहते हैं। उनके बर्ताव में कुटिलता नहीं है, वे चपलता से कोसों दूर रहते हैं। देववेताओं में श्रेष्ठ महर्षि मैं उन्हीं की भार्या हूँ, किंतु मुझ में एक व्यसन है। मैं उन पतिदेव के बिना पल भर भी देह धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। ब्राह्मण, मेरे पति के ने मुझे पत्नी रूप में किस प्रकार प्राप्त किया और हम दोनों का यह स्वाभाविक स्नेह परस्पर किस प्रकार बढ़ा, यह मैं बताती हूँ, सुनिए। पहले की बात है, मेरे पति ने जन्म के पश्चात बाल्यावस्था में ही किंचित ज्ञान प्राप्त कर लिया और एक सत्पुरुष की भांति अपने निर्मल गृह में रहने लगे। उन दिनों उन्होंने विचार किया कि मैं वेदों के स्वाध्याय में संलग्न रहने वाला ब्राह्मण हूँ। मुझे अपने ही अनुरूप
ऐसी भारिया कहाँ से प्राप्त हो सकती है जो उत्तम जन्म के कारण शोभा पा रही हो। इस प्रकार चिरकाल तक चिंतन करके उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और स्वयं ही मेरे नाथ ने अनिद्य सौंदर्य से युक्त अंग वाली मुझ नारी को मानसिक संकल्प से प्रकट किया, मानो चंद्रदेव ने निर्मल चांदनी प्रकट की हो। मन से उत्पन्न होने के कारण मैं उनकी मानसी भारिया हुई, और जैसे वसंत ऋतु में मंदार वृक्ष की उत्तम एवं सुंदरी मंजरी बढ़ती है, उसी प्रकार मैं भी बढ़ने लगी। मैं निरंतर लीला विलास में ही निरत रहने लगी। मेरे नेत्र लीलापूर्ण तिरछी चितवन से देखने लगे। मुझे सदा गाना बजाना ही प्रिय लगता। भोगों से कभी मुझे तृप्ति नहीं होती थी। मेरा दिनों दिन भोग में अनुराग बढ़ता गया। आदरणीय महर्षि मेरे पतिदेव दीर्घसूत्री और स्वाध्यायशील होने के कारण तपस्या में ही लगे रहे। उन्होंने किसी तरह की भी उपेक्षा मन में लेकर मेरे साथ अब तक विवाह नहीं किया। इसलिए यौन संपन्न तरुणी स्त्री में उन्हें प्राप्त न कर सकने के कारण व्यसन की आग से उसी प्रकार जलने लगी जैसे कोई कमलिनी आग से झुलस रही हो। फूलों की वर्षा से हरी भरी सारी उद्यान भूमियाँ मेरे लिए तपी हुई बालुक राशि से आच्छादित सूनी मरुभूमियों की भांति दाहक प्रतीत होने लगी। जो पदार्थ सुंदर उचित स्वादु और मनोहर हैं, उन्हें देखकर मेरी ये आंखें आंसुओं से भर आती। मैं रमणीय स्थान में रोती। जो स्थान न रम्य है न अरम्य, मध्य कोटि का है, वहाँ मैं सौम्य हो जाती, और जो असुंदर स्थान है वहाँ मैं प्रसन्न रहती। न जाने मुझ दीना नारी की ऐसी अवस्था कैसे हो गई भगवान। इस प्रकार मेरे नवीन यौवन के बहुत से दिन व्यर्थ बीत गए। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।